गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के संबंध में नागरिक सुरक्षा नियम 1978 की धारा 19 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 मई को पाली जिले में नागरिक सुरक्षा अभ्यास पूर्व अभ्यास आयोजन किया जाएगा। जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर तैयारियों के संदर्भ में बातचीत की जा रही है कि यदि इस प्रकार की परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से काम करना है। सरकारी, गैर सरकारी, देश के नागरिक, उन सब लोगों को किस प्रकार की तैयारी रखनी है, इसके बारे में हम सब लोगों से बातचीत की जा रही है। ये एक पहला चरण है। पहले चरण के बाद ऐसे कई सारे चरण होने हैं जिन चरणों में हमारी तैयारियों को, हमारी प्रशासनिक तैयारियां एक होती है, लेकिन आम आदमी को, क्योंकि इस सब ऐसी जब परिस्थितियां होती है तो उन परिस्थितियों में आम आदमी को भी अपने स्तर पर एक तैयारी रखनी पड़ती है, बिना किसी प्रकार की कोई घबराहट रखे। देश की सेनाओं पर और हम सब पर विश्वास रखते हुए हमें ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो वार्ता हुई है उसके संदर्भ में बहुत पहला और बहुत प्रारंभिक चरण है। उस प्रारंभिक चरण के बारे में कल 2 गतिविधियां मुख्यतया सोची गई है। पहली गतिविधि तो ये है कि यदि किसी स्थान पर कोई एयर रेड होती है, अर्थात यदि कहीं पर कोई बम गिराया जाता है तो उस बम गिराए जाने पर किस प्रकार की तैयारियां रखनी चाहिए। ये हर एक जगह अपने स्तर पर कि उस जगह पर पहले फायर ब्रिगेड पहुंचना, एम्बुलेंस पहुंचना, अस्पताल की तैयारियां होना, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इन सब के बारे में स्थान का चिन्हीकरण अभी किया नहीं गया है। वो किस समय होगी, किस समय ये तैयारी की जाएगी, इसके बारे में जैसे ही हमारे पास कोई निर्देश प्राप्त होंगे उस संदर्भ में हम लोग, ये हमारी प्रशासनिक तैयारी है जिसके संदर्भ में मोटे रूप से हम देखेंगे और इसके जो आउटकम होंगे कि जिसमें नागरिकों को किस प्रकार से ऐसी कोई परिस्थिति हो तो करना चाहिए, किस प्रकार से संदेश आते हैं, उन संदेशों को किस प्रकार से रखा जाना है। आप सबसे भी मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इसे सामान्य परिस्थिति मान करके सूचनाओं के बहुत ज़्यादा प्रकटीकरण को हम लोग विश्वास नहीं रखें। आप और हम सब लोग देश के नागरिक हैं। इन सूचनाओं के संदर्भ में यदि हम किसी हमारी अच्छाई को या किसी कमी को यदि कहीं पर इंडिकेट करते हैं तो उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। तो हमें इसे एक पूर्वाभ्यास के रूप में, प्रारंभिक पूर्वाभ्यास के रूप में, क्योंकि आप में और हम लोगों में से कई लोगों का जन्म तो 1972 से पहले का है, तब ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा ही नहीं हुई थी जब ऐसी घटना पिछली बार जब हुई थी। तो कल पहला जो काम है वो काम तो ये है कि एक पूर्वाभ्यास होगा कि यदि कहीं पर एयर रेड होती है, हम लोग सीमावर्ती जिला नहीं, इसलिए सीमांत जिला नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो स्थिति नहीं है कि सीधे कोई आक्रमण में हमारे यहाँ पर कोई स्थिति बने, परंतु एयर रेड यदि कोई होती है तो उस एयर रेड के संदर्भ में किस स्थान पर हम कोई जो मैसेज सरकार की तरफ से आएगा और समय जो तय किया जाएगा उस समय में नियत समय पर सूचना आने पर पूरा सिस्टम अलर्ट होकर के अपना काम करेगा। नागरिकों को भी इसकी सायरन के माध्यम से सूचना रहेगी कि कहीं पर एयर रेड होने वाली है। सायरन की भी व्यवस्थाएं प्रारंभिक रूप से अपने जिले में ही नहीं कई जिलों में भी हो रही है। तो उस सायरन को पूरे सबको किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं, बड़े सायरन किस प्रकार से ले सकते हैं, अस्पताल में हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरह की होनी चाहिए, अस्पताल में इक्विपमेंट सारे तैयार हैं कि नहीं है। और ये जिले में खाली एक ही जगह पर एयर रेड वार्निंग की एक्सरसाइज होगी। इसका टाइम और स्थान और उसकी तैयारियों के संदर्भ में ये प्रशासनिक विषय है, पर ये एक स्थान पर होगा। इससे अधिक इम्पोर्टेंट एक जो इशू है वो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि जिसके लिए हम सब लोगों को, मैं जिम्मेदार मीडिया के नाते आप सब लोगों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि ये पहली एक्सरसाइज है, इसकी कमियां निकालना या इसके बारे में बात करना बहुत आसान होगा। वो एक्सरसाइज है कि किसी भी एयर रेड वार्निंग के समय में ब्लैकआउट किया जाए। उस ब्लैकआउट को समझने के लिए लोगों की तैयारी के लिए पहला चरण है। तो लोगों के कई सारे इश्यूज इस प्रकार से रहेंगे जिनके संदर्भ में कल हमें एक समय बताया जाएगा हर जिले को कि किस समय पर उसे ब्लैकआउट रखना है, और ब्लैकआउट का टाइम 15 मिनट का होगा। उस 15 मिनट के दौरान हमें 15 मिनट का एक ब्लैकआउट रखना है और उस 15 मिनट के ब्लैकआउट के दौरान वो कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। अर्थात अस्पताल में जहाँ पर बिजली हम बंद नहीं रख सकते उसमें पर्दे बंद
खिड़कियों पे काला रंग लगाए जाने की एक्सरसाइजेज अस्पताल में होंगी, और भी कोई ऐसे स्थान है जिनके संदर्भ में बाकी की चीज़ें होंगी। और ये बिजली वॉलेंटरी आदमी को बंद करनी है, अर्थात बिजली किसी सिस्टम से बंद नहीं की जाएगी, नहीं तो सभी जगह इस प्रकार की बिजली बंद हो जाएगी, तो वो संभव नहीं होगा। ये टाइम हमारे यहाँ कितने बजे होता है, 7:30 होता है, 8 होता है, 8:15 होता है, 8:30 होता है, इस सब के बारे में हमारे पास रात तक सूचना आ जाएगी। वो जितनी जल्दी आपको हम लोग कन्वे कर पाए उतना हमारा जो PRO ग्रुप है उसके माध्यम से या बाकी के माध्यम से कर देंगे। इसके बारे में इसकी जो स्थितियां हैं जिसके संदर्भ में कि रोड पर चलती हुई कहीं पे किसी को कोई लाइन नजर नहीं आ जाए, किस प्रकार से गांव में भी किस प्रकार से हम बिजली बंद रखवा सकते हैं, छोटे से छोटे आदमी तक ऐसी कितनी एक्सरसाइजेज होंगी जिनके बाद हम लोग मैच्योर होंगे, या कितना जल्दी ये फेज आएगा। परंतु ऐसी लोगों की आदत में आदत डालने की और उन्हें इस ब्लैकआउट का पूरी देश की स्थिति के संदर्भ में, हमारी खुद की सुरक्षा के संदर्भ में, हमें हमारे घरों की, प्रतिष्ठानों की, वाणिज्यिक स्थानों की, इन सब की बिजली 15 मिनट के लिए बंद रखनी है। वो कब से बिजली बंद रखनी है, इस समय का निर्धारण संभवतः रात्रि तक हो जाएगा, हर जिले के लिए अलग अलग होगा। इन सब चीज़ों के लिए मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इन सब चीज़ों के संदर्भ में ये प्रारंभिक तैयारियां हैं। बरसों बरस में शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये तीसरी चौथी बार ऐसी कोई हालात की संभावनाएं दिखती है। तो उसके संदर्भ में, इस एक्सरसाइज के संदर्भ में हमें इस समय में एकजुट रह करके इन तैयारियों के संदर्भ में भी, ये 2 तैयारियां हैं।